हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट डिजीज की, जिसका नाम है अटलाजिया। तो ये जो है वही इसकी डेफिनेशन में बताया गया, इट इज डिफाइंड एज पेन इन द ईयर ऑफ ईयर हैक। तो ये जो इसमें बताया गया, ये जो प्रॉब्लम होती है इसको दर्द को ही हम बोलते हैं, अटलाजिया बोला जाता है, कान के दर्द को स्पेशल। तो इसमें ये प्राइमरी होता है, एक होता है रेफर्स। ठीक है, तो ये टू टाइप्स हमारी स्ट्रेन की बताई जाती हैं। कारण क्या क्या रहता है? सबसे पहला पीना, यानी कि कान का जो बाहर का एक्सटर्नल एरिया होता है उसका पेन ही होता है। लैक्रेशन साइट हो जाती है हमारी, लैक्रेशन यानी कि टिश्यूज वगैरह में किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो जाना, फट जाना या कोई इन्फेक्शन हो जाना, तो वो हमारे लैक्रेशन साइड बोली जाती है बाहर की। ऑटिट्स से और एक्स्ट्रा यानी कि एक्सटर्नल इन्फेक्शन हो जाना हमारा कान के अंदर, और फोर्स बाइट या सनबर्न, सूर्य की धूप से कुछ प्रॉब्लम हो जाना, या बाहर से कोई कीट पतंगा कीड़ा या जो हमारी मधुमक्खी वगैरह काट ले इस तरीके की समस्या हो जाना। हेमाटोमा यानी कि ब्लड की जो प्रॉब्लम्स हो जाए, ब्लड क्लॉट की कोई दिक्कत हो जाती है। पेरिकोंडाइटिस हो जाना और किसी भी तरीके की हमारी सूजन हो जाना एरियाज के अंदर, और न्यूप्लाज्म यानी कि स्किन कैंसर वगैरह हो जाने के कारण जो है न्यूप्लाज्म यानी कि दर्द के इतने सारे कारण हो सकते हैं, इनकी वजह से कान में दर्द हो सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखेंगे हम इसके अंदर। तो अब इसमें हम देखेंगे हमारे एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल्स जो है, इसमें जो रीजन अभी हमारी चली रही है कोज की भी इसमें दर्द के, और एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल्स में किस किस चीज की वजह से हो सकता है इम्पैक्ट। अगर वैक्स के प्रभाव के कारण हो सकता है, बाहर के इन्फेक्शन, कान के बाहर का जो इन्फेक्शन हो सकता है उसकी वजह से दर्द रह सकता है, शरीर में बाहर से कोई पदार्थ आया कान में उसकी वजह से हो सकता है, और जो हमारा हर्पिस जोस्टर जो ओटिकस हम जिसको बोलते हैं, यानी कि एक टाइप के वायरस होता है हमारा हर्पिस जोस्टर, उस वायरस के कारण पेन हो सकता है हमारे कान के अंदर। और मिडल ईयर के अंदर हमारा जो बताया गया टर्मेटिक परफॉर्मेशन यानी कि टेम्पैनिक मेम्ब्रेन्स के अंदर छिद्र वगैरह हो जाए, और ओटिट्स मीडिया सेक्रेटरी यानी कि किसी प्रकार का स्त्राव अगर हमारे कान से होता है तो यहाँ पर भी पेन हो सकता है। और मेस्टोइड्स में हो सकता है, मेस्टोइड्स यानी कि मेस्टोइड्स बोन के अंदर सूजन हो जाए, कैंसर की प्रॉब्लम्स हो जाए, और मेस्टोइड्स के अंदर किसी प्रकार बोन जो होती है वहां पर किसी प्रकार का फोड़ा अगर हो जाता है तो हमारा पेन का रीजन बन सकता है। इनर ईयर के अंदर जब हम कान के बिल्कुल तीसरे पार्ट में जाते हैं तो वहां पर मैनरी डिजीज हमारी हो सकती है, तो इस बीमारी के कारण भी हमारा हो सकता है, और हमारा एपिटिट्स ट्रॉमास की वजह से भी हो सकता है, किसी प्रकार की चोट लगने की वजह से, किसी प्रकार के इन्फेक्शन से होने वाली बीमारी की वजह से, या फिर बहुत ज्यादा शोर शराबे की वजह से भी हमारा जो पेन है वो हो सकता है। तो इसमें हमारा जो पैथोफिजियोलॉजी है वो हम इसके अंदर देखेंगे। पैथोफिजियोलॉजी के अंदर हमें समझ आएगा कि जो हमारा इन्फेक्शन जो है वो ट्रेवल कैसे करता है। तो इसमें सबसे पहले जो इन्फेक्शन है, चोट लगी है, ट्रॉमा की वजह से हमारा इन्फेक्शन हुआ है, ट्रॉमा की वजह से इन्फेक्शन हुआ, सूजन होगी, वहां पर इन्फ्लेमेशन हो गया। तो जब इन्फ्लेमेशन वहां पर होगी तो वो क्या रिलीज करेगी? जब इन्फ्लेमेटरी होगी हमारी तो वो हमारी कीमोटैक्सिस ऑफ ल्यूकोसाइट्स, तो हमारी जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं उनके अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, और ऐसा अगर होता है तो हमारे टिश्यूज के अंदर सूजन आ जाएगी, दर्द होगा, गर्माहट होगी, रेडनेस आ जाएगी, तो हमारे टिश्यूज जो है वहां पर डैमेज होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये हमारी जो है असर पड़ता है। तो नेक्स्ट हमारा डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन जब लेते हैं तो डायग्नोस में क्या देखेंगे? फिजिकल एग्जामिनेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ऑर्थोस्कोपी से एग्जामिनेशन होना जरूरी है, यानी कि बारीकी के अंदर से चीजें देखी जा सके। प्लापेशंस ऑफ ए नेक इंपोर्टेंट ऑफ लुक ऑफ थायराइड डिसऑर्डर एंड द एडनोपैथी। और एडनोपैथी और थायराइड जो हमारे डिसऑर्डर होते हैं उनको देखने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी जो नेक होते हैं, यानी कि गला होता है उसकी प्लापेशंस, प्लापेशंस यानी कि टच करके उसका पता लगाना। तो इस तरीके का एग्जामिनेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ऑडियोग्राफी हमारी की जाती है, हियरिंग्स की सारे के सारे जो टेस्ट होते हैं उसके अंदर, और हमारी इसके अंदर हमारे एरोडाइजेस्टिव ट्रैक जो होता है, एंडोस्कोपी एंड लैरिंगोस्कोपी। तो इसमें हमारे नेक के यानी कि गले के अंदर पाई जाने वाली जो लैरेंक्स होती है उसकी सारी की सारी जो हमारा सिस्टम होता है जो स्प्लाई का, उन सारी की सारी चीजों के बारे में जाना जाता है। तो ये सारे टेस्ट जो है हमारे कराए जाते हैं डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन के अंदर। इसमें जब हम मैनेजमेंट देखेंगे तो भाई मैनेजमेंट के अंदर हमारा आ जाएगा, सबसे पहले मैनेजमेंट में प्रमोट करना है हीलिंग को, कि भाई मरम्मत हो जाए, ठीक हो जाए, सारी चीजें जल्दी से जल्दी हीलिंग कराई जाए। तो ईयर इरिगेशन दिखाया जाएगा, ईयर के अंदर होने वाली जो सप्लाई होती है यानी कि सिंचाई जब हम बोल देते हैं, तो इसमें सारी की सारी जो ईयर के अंदर होने वाली सप्लाई उसके बारे में, और एंटीबायोटिक होते हैं वो, तो ये मैनेज कराने हैं हमारी हीलिंग के लिए। पेन को रिलीफ करने के लिए जो दर्द निवारक जो है एनालाइसिस वो दिए जाएंगे, और इसमें कराया जाएगा रेस्पिरेटरी नॉर्मल जो फंक्शन होते हैं एंड रिमूव फोजन्स बॉडी। तो बाहर से जो आया हुआ जो पदार्थ होता है कान के अंदर चला जाता है उसको रिमूव किया जाता है, और उसका जो नॉर्मल फंक्शन होता है वो हमारे कराए जाते हैं। तो नेक्स्ट हमारा सर्जिकल मैनेजमेंट में इसमें क्या दिया जाएगा? तो सर्जिकल मैनेजमेंट में दिया जाएगा, इसमें आ जाएगा मानिगो जो प्लास्टिक होती है उसमें क्या होता है? क्लोज द सिंपल परफोरेशन ऑफ द टेम्पैनिक मेम्ब्रेन। तो इसके अंदर जो हमारे टेम्पैनिक मेम्ब्रेन के अंदर जो परफोरेशन हो सकते हो रखती है, छिद्र सिंपल छिद्र हो सकते हैं, तो उसका जो है क्लोजर किया जाएगा। और हमारी मैनिंगोटॉमी जो होती है उसके अंदर क्या होता है? इसमें मेकिंग द इंसर्शंस ऑफ टेम्पैनिक मेम्ब्रेन। तो इसमें हमारी सर्जरी की जाती है टेम्पैनिक मेम्ब्रेन के, एंड ड्रेन एक्यूमुलेट्स फ्लूइड, और जो वहां पर फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है उसको बाहर निकालने का काम किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारी दो तरीके की सर्जरी जो है वो इसके अंदर काम करती है। तो इसमें हमारा सिंपल परफोरेशन होता है टेम्पैनिक मेम्ब्रेन में, और इस टेम्पैनिक मेम्ब्रेन में सीधा का सीधा कट लगाया जाता है, कट लगा करके जो फ्लूइड अंदर होता है उसको बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये हमारी सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर आता है ईयर की। ठीक है, और इसमें सिर्फ क्लोजर किया जाता है।
तो कंडीशन देखी जाती है कि कंडीशन जितनी खराब होती है, अगर ज़्यादा एक्यूमुलेट हुआ फ्लूइड या कोई और प्रॉब्लम है तो उसमें किस तरीके से जो है डिसीजन लेना होता है सर्जरी का, किस टाइप से करनी होती है। तो नेक्स्ट हमारा इसके अंदर आ जाता है नर्सिंग डायग्नोज। तो इसमें अक्यूट पेन से रिलेटेड हमारी जो इन्फ्लेमेशन है मिडल ईयर के अंदर वो चेक करेगी नर्स कि भाई हमारी जो सूजन वगैरह वो कितनी है कान के अंदर, और इसमें जो हमारी हेल्थ स्टेटस है वो चेक किया जाएगा। एंजाइटी जो चिंता, उससे रिलेटेड जो चिंता होती है वो चेक होगी। इम्पेयर्ड वर्बल कम्युनिकेशन रिलेटेड टू इफेक्ट ऑफ द हियरिंग लॉस, और हमारे कान से सुनने में जो कमी आ गई है उसके इफेक्ट की वजह से जो हमारा वर्बल कम्युनिकेशंस में कमी आ गई है, यानी कि बोलचाल का जो व्यवहार है कम्युनिकेशंस है उसमें अगर प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो वो भी चेक करनी है। डिस्टर्बेंस चेक करनी है आपने सेंसरी जो हमारी परसेप्शंस होते हैं रिलेटेड टू ऑब्स्ट्रक्शंस इन्फेक्शंस ऑफ मिडल ईयर ऑन द ऑडिटरी नर्व डैमेज। तो इसमें सारी की सारी जो है जो ऑडिटरी नर्व के डैमेज हो जाने की वजह से मिडल ईयर की, तो उसके अंदर क्या ऑब्स्ट्रक्शन आया, क्या इन्फेक्शन आया है, और जो हमारी सेंसरी परसेप्शंस परफरेशंस जो हमारी डिस्टर्ब होती है वो सारी की सारी आपने चेक करनी है। तो सेंसरी जो हमारे परसेप्शंस होते हैं उनसे रिलेटेड सारी की सारी हमारी चीजें होती हैं, तो ये की जाती है हमारी चेक इसके अंदर। तो ये भी हमारी जो डिजीज है ये यहीं पर कंप्लीट होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट डिजीज के साथ, तब तक के लिए